हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको हमारा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज अपन बात करेंगे मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं कि मैं 2022 पुलिस भर्ती से सिलेक्टेड हूं और वर्तमान में इंदौर में पोस्टेड हूं। मुझे नौकरी करते हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो अपना पहला टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत जिसको बोलते हैं परसेंटेज, प्रतिशत, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत सारे टॉपिकों में आपको काम आने वाला है। इसको अच्छे से रिवीजन करके जाना। इससे 2 से 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है, पूरे चांसेस हैं। अपना दूसरा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 100% 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। अपना तीसरा टॉपिक है डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में बट्टा। इससे मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आएगा, इसमें मैक्सिमम ये वाले कंसेप्ट से आ रहे, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, ये वाले कंसेप्ट से आते हैं। जैसे कि कोई 5% की छूट दे रखी है, फिर 10% की छूट दे रखी है, तो कुल छूट बताओ, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। ठीक है। अपना तीसरा टॉपिक आ जाएगा अपना चौथा टॉपिक आ जाएगा अपना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इससे भी मैं 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। इसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट निकालने के लिए दे दिया जाएगा। दूसरा एक टाइप ऐसा होता है कि एक राशि 5 वर्षों में अगर 10 गुना हो जाती है तो 10 वर्षों में यह कितने गुना हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर और दूसरे तरीके से बात करें तो अपन को डिफरेंस एसआई और सीआई का 2 साल का डिफरेंस दे देते हैं, 2 ईयर का डिफरेंस दे देते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला होता है, अंतर बराबर होता है P इंटू आर बटे 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी कंसेप्ट पे एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अपना 5वां टॉपिक आ जाएगा अपना चक्रवृद्धि ब्याज। अपना 5वां टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। इसमें अपन को ज़्यादा ध्यान देना है अर्धवार्षिक, जब रेट अर्धवार्षिक दी हो। ठीक है। दूसरा, जब रेट त्रैमासिक दे रखी हो, त्रैमासिक है ना, जब रेट त्रैमासिक दे रखी हो, इसके बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अपना 7वां टॉपिक आ जाएगा अनुपात समानुपात, अनुपात एंड समानुपात। ठीक है। इसमें सबसे पहले इसमें एक तो आयु बेस वाले भी, इसी में एज वाले भी आ जाते हैं। दूसरा सिक्के वाले प्रश्न आते हैं, या तो फिर इसमें अपन को पूछ लेगा, जैसे प्रथमानुपात पूछ लिया, मध्यानुपात पूछ लिया, तृतीय अनुपात पूछ लिया। ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। इसमें से 100% एक ना आधा क्वेश्चन आने को जरूर आएगा। ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा अपना जैसे मैंने बताया कि ये आयु एज आधारित प्रश्न है। ठीक है, एज आधारित प्रश्न जो कि अनुपात पे ही डिपेंड रहते हैं, अनुपात से संबंधित है। ठीक है, अनुपात वाले लेक्चर में ही आते हैं और अच्छे से करके जाना। 100% 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा समय चाल व दूरी। ठीक है, समय चाल व दूरी। इसमें से औसत है ना, औसत चाल का क्वेश्चन 100% आएगा। इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। औसत चाल का आएगा एक, तो 100% आना है औसत चाल का। ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा समय और कार्य। अगर आप समय और कार्य को अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आप नल एवं टंकी वाला भी बना देंगे। ठीक है, नल एवं टंकी वाला भी बना देंगे। ठीक है। अपना अगला टॉपिक आ जाएगा एवरेज। ठीक है, औसत, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। 100% 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। एक तो सिंपल एवरेज बेस पूछ लेगा, 4-5 ऐसे, 1, 2,
4-5 नंबर दे देगा आपको, उसका बेस पूछ लेगा। या तो फिर क्रिकेटर मतलब 10 पारियों में इतना बना था तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, ये रहे अपने अरिथमेटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे एडवांस मैथ्स। ठीक है, एडवांस मैथ्स में आपको क्या क्या करके जाना है मैं बताता हूँ एक एक। सबसे पहला टॉपिक आ जाएगा अपना नंबर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आ जाएगा अपना नंबर सिस्टम। कौन सा आ जाएगा? नंबर सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन हिंदी में संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में से सबसे पहले आएगा अपना, एक तो आता है विभाज्यता के नियम। ये अच्छे से करके जाना, इससे 2 क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे रहते हैं। कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जिससे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते। इसमें ये एक किसी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी पूछ लेता, मैक्सिमम चांस रहते हैं कि प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी, जैसे 47 की डिविजिबिलिटी पूछ ली है, फिर 37 की पूछ ली, 91 की पूछ ली, 88 की पूछ ली, है ना, ऐसे आता है। ठीक है, तो अच्छे से करके जाना। फिर दूसरा, बस नंबर सिस्टम में इतना ही करना है, डिविजिबिलिटी टूल से ही आएगा। फिर दूसरा टॉपिक अपना एडवांस मैथ्स से दूसरा टॉपिक आ जाएगा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। जैसे इसमें एक कंसेप्ट है, मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी कंसेप्ट पे बनते हैं, जिससे इसमें जैसे आ जाएगा अपना जैसे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना, इस कंसेप्ट पे आपको जरूर देखने को क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, या तो आपको ऐसा भी दे सकता है कि 2 संख्याएं ए और बी है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी आपको 100 दे रखा है, या 2 संख्याओं का अंतर आपको 10 दे रखा है, तो आपसे ए प्लस बी पूछ लेगा, है ए प्लस बी पूछ सकता है, या तो फिर आपसे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हो, तो ध्यान रखना और अच्छे से करके जाना। ठीक है, नंबर 1 कॉन्सेप्ट याद रखना, एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, इस पे 100% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब एडवांस में से अपन बात करते हैं, और जैसे कि सिंप्लीफिकेशन है ना, सरलीकरण, जिस सिंप्लीफिकेशन जिसको बोलते हैं अपन सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण से अपन को 3 से 4 क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन सरलीकरण के आएंगे। इसमें करणी और घातांक, ठीक है, करणी और घातांक वाले भी आ सकते हैं, करणी घातांक, बोर्ड मास बेस्ड भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल अच्छे से करके जाना, क्योंकि आपको रीजनिंग में भी 2 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड मास बेस्ड रीजनिंग में भी आते हैं। ठीक है, अपना अगला टॉपिक है 2D और 3D, है ना, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति 2D और 3D क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्रमिति, इसमें आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले, 2D और 3D में फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला याद करके जाना है। इसमें भी इम्पोर्टेंट अपना आ जाएगा, जैसे एक तो बेलन हो गया, ठीक है, जैसे बेलन हो गया, 1 मिनट। ठीक है, इसमें जैसे बेलन हो गया, बेलन का याद करके जाना, शंकु हो गया। ठीक है, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, घन घनाभ हो गए। ठीक है, घन घनाभ हो गए। ठीक है, इधर से आ जाएगा अपना त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का हो सकता है। ठीक है, त्रिज्य खंड का पूछ सकते हैं अपना। ठीक है, त्रिज्य खंड का हो गया, गोले का हो गया, अर्धगोला हो गया, पर इसमें इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा आ जाएगा बेलन और शंकु। ठीक है, और इसमें से भी अधिकतर ध्यान रखना कि अगर 2D 1 मिनट 2D और 3D से क्वेश्चन आते हैं, और अगर पाई दिया हुआ है ना, अगर पाई का मान दिया हुआ है तो आपको 11 का मल्टीपल चेक करना है। क्या करना है? 11 का मल्टीपल चेक करना, ऑप्शन से करना, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, और उसके बाद अपन
बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। मैथ्स में मैक्सिमम 20 से 25 ही क्वेश्चन आएंगे और मैंने जो टॉपिक बताया है कम से कम 20 क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएंगे। इक्का दुक्का होंगे जो कवर नहीं होंगे, लेकिन ऐसे आएंगे कि आप बना लेंगे। तो 20 क्वेश्चन मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन से ज़्यादा मैथ्स में आएंगे नहीं। और मैं इतने टॉपिक अगर आपने कर लिए तो आराम से अपने 20 प्लस स्कोर करके आराम से 20 प्लस आप नंबर लेके आ जाओगे बहुत कम समय में। अगर आपने इतना कर लिया तो आराम से 20 प्लस नंबर ले आओगे। और जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के अपने एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलोगे ना, उस दिन मेरे को याद करोगे कि सर ने सही बताया था। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक अच्छा है और रीजनिंग के लिए भी आपको चाहिए, रीजनिंग के लिए, जीके के लिए अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको चाहिए तो कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दूंगा मैं। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर करना।